कॉस्टिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ज़्यादातर ये कौन फॉलो करते हैं? वो कंपनीज जहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के लास्ट में एक प्रोडक्ट बनता है। एग्जांपल के तौर पे कोकोनट ऑयल, पहले कोकोनट आएगा, उसे क्रश किया जाएगा, फिर उसमें से ऑयल निकलेगा, वो रॉ होगा, उसे फिनिशिंग करना होगा, फिर पैकिंग करना होगा। ऐसे मल्टीपल प्रोसेस से गुजरता है और फिर जाके हम प्रोडक्ट का प्राइस फाइंड आउट करते हैं। दिस इज प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग तीन तरह से, एक तो ये हो गया जो पहले बताया मैंने, दूसरा जिसमें आपको प्राइम कॉस्ट बेसिस पे फाइंड आउट करना होगा प्रोडक्ट का कॉस्ट, और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस वाला होगा। ना व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? काम चल रहा है, आधा अधूरा प्रोडक्ट बना। नाउ दिस आधा अधूरा प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू फिनिश प्रोडक्ट कितना, ये हमें फाइंड आउट करना। देखो, एक तो होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए पहले वो प्रोसेस में आता है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल। तो काम चल रहा है, ना ये रॉ मटेरियल रह गया ना ये फिनिश गुड्स हुआ, तो ये कितना क्वांटिटी बन सकता है फिनिश गुड्स का, ये इक्विवेलेंट यूनिट ढूंढना होता है जो हमें वर्क इन प्रोसेस में फाइंड आउट करना। अब धीरे धीरे तीनों सेट ऑफ मेथड हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे जो हमारा स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है, जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। देखो, मैं पहले तुम्हें एक सिनेरियो दे देता हूँ ये क्वेश्चन का। बस फिलहाल ये क्वेश्चन में इतना देख लो कि पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में जो भी खर्चा होगा आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट मिलेगा कि पहले प्रोसेस में टोटल कितना खर्चा हुआ। अब ये आउटपुट बन जाएगा आपके अगले प्रोसेस का इनपुट। यहाँ पे टोटल खर्चा जोड़ के आउटपुट कितना आएगा वो पता चलेगा। फिर ये चले जाएगा थर्ड प्रोसेस में, और थर्ड प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है ये फाइंड आउट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तीन प्रोसेस है तो आपके भी तीन प्रोसेस अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस 1, 2 और प्रोसेस 3। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में सेल्स दे दिया है या तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके प्रोसेस के साथ में प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनेगा। मतलब प्रोसेस 1 बनेगा, इसके बाद प्रोसेस 1 का स्टॉक अकाउंट बनेगा, फिर प्रोसेस 2 बनेगा उसका स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 3 उसका स्टॉक अकाउंट। बस इतना ही है इसमें। अब करना क्या है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपको, इन अ प्रोसेस इंजीनियरिंग फैक्ट्री अ प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर सेल। फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले वो 3 प्रोसेस से गुजरेगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो वर्क आउट मतलब फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको फाइनली वो प्रोडक्ट कितने में बेचा जाएगा ये फाइंड आउट करके देना। आगे, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। मान लो तीसरा प्रोसेस खत्म होने पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है 10 रुपये का, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? 25%। तो इसका 25% हो गया 2.5, तो मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आ गया 12.5। बस पहले हम यहाँ तक तो पहुँचे, जब तक फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है वो नहीं पता चलेगा तो प्रॉफिट भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग प्रोसेस तीनों कंप्लीट करने के बाद प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट पता करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको दिया है यहाँ पे इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो भैया रॉ मटेरियल आएगा 4 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रहा है, और वो भी प्रोसेस पहले में रॉ मटेरियल आया 1 लाख केजी। उसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होगा। अब देखो, नॉर्मल लॉस पहले मैं यहीं पे सब बता देता हूँ। नॉर्मल लॉस, अब आप कुछ भी प्रोडक्शन करो थोड़ा बहुत तो नुकसान होना ही होना है। मान लो हम बिस्किट बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? आटा। वो गोनी में भर के आएगा, जब उसे रखेंगे तो वो ऐसे थोड़ी आराम से रखेंगे, वो फेंक देते हैं ऐसा गोनी, थोड़ा उड़ गया आटा। दिस इज नॉर्मल लॉस। और हमें नॉर्मल लॉस दो तरह से आता है, एक स्क्रैप लॉस
और एक होता है वेट लॉस। व्हाट इज स्क्रैप लॉस? वेट लॉस तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो वेट लॉस था कि भाई वजन में फर्क आ गया, जो आटा उड़ गया अभी इसे निकाल के थोड़ी ना बेचेंगे, तो वो तो वेट लॉस हो गया। व्हाट इज स्क्रैप लॉस? कुछ आयन का प्रोडक्ट बना रहे, लोखंड का, तो उसको शेप देने के लिए वो लेथ मशीन पे काम करेंगे, थोड़ा कचरा निकलेगा, अब ये स्क्रैप हो गया, तो बिकेगा ना, ये वेस्ट तो बिकेगा, तो ये हो गया आपका स्क्रैप लॉस। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। फिलहाल आपको बोल दिया है कि आपका नॉर्मल लॉस आपके इनपुट का 5%, 5%, 5% है, मतलब तीनों प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होगा। आगे डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टार्टिंग में समझ लो ये सब चीज़ें, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब ये आउटपुट दे दिया हर प्रोसेस का। अगर आपको आउटपुट दिया है तो नॉर्मल लॉस के साथ साथ आपको एबनॉर्मल लॉस या गेन मिलने के चांसेस हैं। अब ये सिर्फ सुन लो क्या है, सब के टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल एक याद रखना, अगर आउटपुट दे दिया तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आने के चांसेस हैं। नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? हमने सोच रखा है कि 5% लॉस होगा, बट उससे भी ज़्यादा अगर नुकसान हुआ, दैट इज माय एबनॉर्मल लॉस। एग्जांपल, 1000 यूनिट्स आए रॉ मटेरियल, हमने सोचा 5% नुकसान होगा, मतलब 50 यूनिट का नुकसान, तो आउटपुट कितना ट्रांसफ़र होना चाहिए? 950, बट क्वेश्चन बोल रहा है आउटपुट ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ 900, इसका मतलब 500 यूनिट का, 50 यूनिट का और नुकसान हुआ। दिस इज नथिंग बट ओवर एंड अबाउ योर नॉर्मल लॉस। आपने जो सोच रखा था उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। सिनेरियो उल्टा करते हैं, 1000 यूनिट्स आया, हमने सोचा 5% नुकसान होगा 50, तो आउटपुट ट्रांसफ़र होना चाहिए 950, बराबर, बट आउटपुट ट्रांसफ़र हुआ है 970। अरे ज़्यादा कैसे ट्रांसफ़र हो गया? तो ये एबनॉर्मल गेन है। हमने सोचा 50 यूनिट, इसका मतलब 30 यूनिट का नुकसान हुआ। ये तो एस्टिमेशन है ना, एक्चुअल में तो कुछ और ही होगा। चलो नेक्स्ट बोला है, अब आपको खर्चे दे दिए, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स का कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड्स का कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट है। प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 अकाउंट। चलो अब देखते हैं क्या करना है। इसकी शुरुआत पहले प्रोसेस 1 से होगी। प्रोसेस 1 में आपको सबसे पहले इनपुट दे दिया रॉ मटेरियल का 1 लाख kg 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम आ गए प्रोसेस 1 में। एक सेकेंड, चलो हमने लिखा प्रोसेस 1 में सबसे पहले इनपुट रॉ मटेरियल का कितना केजी इनपुट बोला इन्होंने? 1 लाख यूनिट्स, बराबर, क्या रेट से मिलेगा? 4 रुपीज़, तो 1 लाख इंटू 4 कम्स टू 4 लाख। उसके बाद बोला है नॉर्मल लॉस 5% होगा आपके इनपुट का ऑन इनपुट, तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। आपके इनपुट का 5%, इनपुट आया आपके पास 1 लाख यूनिट, इसका 5%, तो ये आ गया 5000 यूनिट्स। डन। नेक्स्ट आपको बोला है डिलीवर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस 90,000 यूनिट्स, तो लास्ट में लिख देंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना आउटपुट ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं ये लोग? 90,000। नेक्स्ट आपको बोला है टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका 14,000 है। अब सारे खर्चे डेबिट में आ जाएंगे। टू लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना बोला? डायरेक्ट लेबर 14,000, इतना खर्चा लेबर का प्रोसेस 1 में होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का परसेंटेज दिया है
ऑन डायरेक्ट लेबर, मतलब कैलकुलेशन इस परसेंटेज का डायरेक्ट लेबर पे होगा 150%। तो यहाँ पे आ गया आपका वेरिएबल ओवरहेड्स, किसका 150%? लेबर का, विच इज 14,000। इसका 150% कितना होता है? 21। चलो ये भी लिख दिया। फिर आपको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स का परसेंटेज दिया है डायरेक्ट लेबर पे, तो ठीक है, टू फिक्स्ड ओवरहेड्स अगेन डायरेक्ट लेबर 14,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला है? 250%। कितना होता है? 35,000। फिर आपको अदर एक्सपेंसेस, ये तो डायरेक्टली रुपीज में दे दिया, 5,000 टू अदर एक्सपेंसेस विच इज 5,000। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब हो गया सब। सबसे पहला चेक करना होगा यूनिट्स टैली हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 95,000 है, टैली हो रहा है क्या? नहीं। टैली तो 1 लाख में होना चाहिए ना, ज़्यादा अमाउंट तो नंबर तो ये है, तो यहाँ पर भी 1 लाख आना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5,000। तो ये 5,000 इज नथिंग बट, और नुकसान हुआ, दिस इज बाय एबनॉर्मल लॉस। अगर तुम्हें आउटपुट नहीं दिया होता, आउटपुट ट्रांसफर नहीं दिया होता, तो एबनॉर्मल लॉस भी नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब पंगा ये है इसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी। दूसरी बात, जो आपका लेबर है, सॉरी नॉर्मल लॉस है, इसके बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस है जिसका अमाउंट ही नहीं आया, ये वेट लॉस हो गया। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब एबनॉर्मल लॉस का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कैसे मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट? पहले चलो डेबिट का टोटल करो अमाउंट का, 4,75,000 माइनस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला चाहिए तो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट, लेकिन याद रखना ये क्रेडिट साइड का अमाउंट सिर्फ नॉर्मल लॉस का लोगे, तो क्रेडिट साइड का नॉर्मल लॉस का तो अमाउंट है ही नहीं, अपॉन डेबिट साइड का यूनिट, इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के यूनिट, बट ये क्रेडिट साइड का जो यूनिट्स होगा ये भी नॉर्मल लॉस का होगा। तो डेबिट साइड का यूनिट तो 1 लाख है, क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस का यूनिट 5,000 है, इसका मतलब 4,75,000 को हम डिवाइड करेंगे 95,000 से, तो ये आ गया 5। इसका मतलब आपका जो एबनॉर्मल लॉस है इसका वैल्यूएशन भी 5 पे होगा। ये समझा कि नहीं समझा? तो 5,000 इंटू 5 कितना आता है? अब अगर मैं टैली करूंगा तो जो भी बैलेंस बचेगा वो मेरा आउटपुट का अमाउंट होगा, और इसका सीपीयू भी ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। चलो देखते हैं टैली करके। डेबिट साइड को पहले टैली करेंगे, दिस इज 1 लाख, दिस इज 4,75,000। अब तो ये ऑटोमेटिकली 1 लाख टैली हो गया। 4,75,000 में से 25,000 माइनस किया, 4,50,000 को 90,000 से डिवाइड करके देख लो, 5 ही आएगा। डन, पहला प्रोसेस खत्म। ऐसा मान लो कि जैसे ही हमारा पहला प्रोसेस खत्म हुआ तो हमारा प्रोडक्ट कितने में बना? अभी तक 5 रुपये में। हमारा आउटपुट कितने में निकला? 5। अब ये आउटपुट प्रोसेस 1 का विल बिकम प्रोसेस 2 का इनपुट, यही आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा, क्योंकि जो बन गया प्रोसेस 1 से वो 2 में भेज देगा। 2 इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। कितना आया यहाँ पे? 90,000 यूनिट आया, 5 रुपए के हिसाब से 4,50,000। अब दोबारा से सारे आइटम पढ़ेंगे प्रोसेस 2 के लिए। तो चलो अब यहाँ पे इनपुट तो है नहीं, वो तो आ गया प्रोसेस 1 से,
नॉर्मल लॉस यहाँ पर भी है 5%, तो चलो यहाँ पे नॉर्मल लॉस निकालते हैं हम बाय नॉर्मल लॉस। 5% आपके इनपुट का, इनपुट है आपका 90,000, इसका 5% 4,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट दे दिया 80,000। तो आगे हम प्रोसेस 2 में, यहाँ पे लास्ट में लिखा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2-3 अकाउंट ना अभी तो, ठीक है। कितना आउटपुट बोल रहे हैं ये लोग? 80,000। डन। चलो आगे। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट लेबर दे दिया है 15,000, तो ठीक है। अब मुझे पता है यही सारे खर्चे आने वाले हैं, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से ही कॉपी। बार बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे आया और परसेंटेज अलग तरीके से। ओहो, चलो डायरेक्ट लेबर कितना बोला है? 15,000। नेक्स्ट क्या बोला आपको? वेरिएबल ओवरहेड्स 120% लेबर का। तो चलो भाई 120% लेबर मतलब 15,000 का 120% कितना? 18,000। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स बोल रहे हैं 140% लेबर का, तो ठीक है। लेबर 15,000 है, इसका 140% कितना? 21,000। और उसके बाद लास्ट बोल दिया है अदर एक्सपेंसेस 9,000, तो ठीक है। बाय अदर एक्सपेंसेस, सॉरी टू अदर एक्सपेंसेस 9,000 हो गया। जितना क्वेश्चन में डिटेल दिया था इसे टैली करेंगे, तो पहले चेक करते हैं यूनिट्स। दिस इज 90 एंड दिस इज 84,500। अगेन इसी तरफ कम पड़ रहा है, तो अगेन आपको क्या मिला है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे? ये 90,000 में टैली होना चाहिए था, 90,000 में से 80,000 गया, 4,500 गया, तो बचा 5,500 का एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अभी अभी सिखाया था इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डेबिट का टोटल करना होगा। कितना आ रहा है? 5,13,000 ये डेबिट का टोटल, माइनस नॉर्मल लॉस। अरे नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, इसका अमाउंट तो दिया ही नहीं है ना, रेट तो दिया ही नहीं, ये तो वेट लॉस है। तो माइनस कितना हो गया? 0। अब डेबिट साइड का यूनिट विच इज 90,000, इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस का यूनिट विच इज 4,500। तो चलो 5,13,000 को 85,500 से डिवाइड करो, तो आपका एबनॉर्मल लॉस का रेट आया 6। अब 6 को 5,500 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भैया आ गया 33,000। टैली करेंगे, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, उसका रेट भी आपका 6 आना चाहिए। चलो टोटल आ रहा है आपका 5,13,000। यही क्रेडिट साइड में आ गया 5,13,000, माइनस किया 33,000 तो 4,80,000, 4,80,000 को 80,000 से डिवाइड किया, तो ये कॉस्ट पर यूनिट भी आया 6। डन। चलो आउटपुट मिल गया मुझे। अब ये आउटपुट आपके थर्ड प्रोसेस का बन जाएगा इनपुट। तो आते थर्ड प्रोसेस में, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना आया? 80,000 यूनिट, 6 रुपीज़ के हिसाब से 4,80,000। अब प्रोसेस 2 हो गया, प्रोसेस 3 का एक एक डिटेल दोबारा से देखेंगे। प्रोसेस 2 में चलो इनपुट तो नहीं है, नॉर्मल लॉस 5% है, तो ठीक है। नॉर्मल लॉस आ गया बाय
नॉर्मल लॉस विच इज़ 5%, 80,000 यूनिट आपके पास था, इसका 5% 4,000 यूनिट हुआ, और हमें पता है इसका रेट दिया नहीं है। डन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आउटपुट कितना ट्रांसफर, ये दिया नहीं है, ऑब्वियसली लास्ट प्रोसेस है, जो बचेगा वो हमारा फिनिश गुड्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली जाके बाय फिनिश गुड्स। ठीक है, कितना जो बचा वो पूरा। आगे फिर आपको बोला है डायरेक्ट लेबर 30,000, ये तुम याद रखो। वेरिएबल ओवरहेड्स तुम याद रखो 100% लेबर का, ठीक है। और तुम याद रखो फिक्स्ड ओवरहेड्स 200% है लेबर का। और अदर एक्सपेंसेस तुम याद रख लो 8,000, ठीक है। बताओ क्या था आपके पास, सबसे पहला क्या याद रखा है? डायरेक्ट लेबर, तो हमने लिख दिया 30,000। बाकी तीनों खर्चे सेम है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पहले से किया हुआ है। चलो 100% वेरिएबल है, तो किसका? लेबर का। 30,000 का 100% इज 30,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना बोला है? 200% लेबर का, तो लेबर 30,000, इसका 200% कम्स टू अदर एक्सपेंसेस कितना था? 8,000। तो मुझे वापस से बताओ, आउटपुट दिया है? मुँह से बोलो नहीं, आउटपुट नहीं दिया है, तो क्या एबनॉर्मल लॉस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? आउटपुट ही नहीं दिया ना। तो किसी सम में अगर आउटपुट ना दे तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं होगा। तो इसे टैली कर दो, हो गई कहानी खत्म। डेबिट का टोटल है ये 80,000, अमाउंट का टोटल कितना है? 6,08,000, ये 80,000, ये 6,08,000। 80,000 में से नॉर्मल लॉस 4,000 गया, तो बचा कितना? 76,000, और अमाउंट तो पूरी की पूरी बच गई 6,08,000। डिवाइड करके बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना? 8। अब तो हमने यही फाइंड आउट किया कि भाई तीनों प्रोसेस गुजरने के बाद आउटपुट निकला है 76,000 यूनिट, और एक एक प्रोडक्ट बना है 8 रुपए में। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वर्क आउट दी सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा अगर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। किस पे? आपके कॉस्ट पे। कॉस्ट तो 8 रुपए है ना, तो चलो सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए मैं हमेशा एक ही वर्किंग नोट बनाता हूँ, सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया तब जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको बोला है प्रॉफिट आपका 25% है कॉस्ट पे, 100% हो गया, क्योंकि कॉस्ट पे कैलकुलेट करने बोला है। आपका कॉस्ट है ₹8, ठीक है। तो 8 रुपये का 25%, 8 इंटू 25%, तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 रुपये। अब या तो इस तरह से कर लो, मैं तो बोलूँगा इसी तरह से ही करना कैलकुलेशन, इसकी हैबिट डालो। आगे कभी कभी सेल पे प्रॉफिट निकालने बोलते, नहीं तो ऐसे तो निकाल सकते थे। सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट है आपका 8, इसमें प्लस कर दो 25% कैलकुलेटर में, तो आपका सेलिंग प्राइस आया ₹10। इधर भी वही आ रहा है, कॉस्ट है आपका 8, प्रॉफिट है आपका 2, दोनों को मिला दो तो सेल आ गया आपका 10। ये कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि इस बार तो प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे बोला है, इस वजह से डिवाइड बाय 100 होता है, 25/100। कभी कभी सेल पे बोलेंगे और वो तो हमारे पास होगा नहीं सेल, तो उस वक्त पे ये कैलकुलेशन काम आएगा, ठीक है।
जब आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो ये समझा तुमको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बस यही पूछा था लास्ट में। क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन होता इजी है, डरना नहीं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। जो चीजें अभी देखी है वही सब चीजें इधर बोली, बस तरीका अलग है क्वेश्चन देने का। मैं ये सॉल्व करने से पहले तुमसे एक सवाल पूछ लूं। मैंने बोला था प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनता है, बताया था कि नहीं बताया था? कब बनता है? हाँ हाँ, हर प्रोसेस के बाद बनेगा। क्यों? वेरी गुड। ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे दिया होगा, या तो ये और एक चीज नहीं ये ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तब, या तो आपको सेल दिया होगा तब। मैंने आपको लिखा के भी दिया था यहाँ पे, या तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया होगा या तो सेल बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में आप लोग को प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो वही क्वेश्चन अब देखेंगे हम। चलो देखते क्या बोला। The product of the company passes through three distinct processes called as A, B and C. From the past experience, it is ascertained that the wastage is incurred in each process as under. बोलते पहले का हमारा एक्सपीरियंस है, उससे हमें पता चल रहा है कि हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना होगा। वेस्टेज है ना, दैट इज नथिंग बट योर नॉर्मल लॉस। प्रोसेस ए में 2%, प्रोसेस बी में 5% और प्रोसेस सी में 10% का नॉर्मल लॉस होगा। आगे द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, ये आपको जो परसेंटेज दिया है ये किस पे कैलकुलेट होगा? द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। आपके पास जितना इनपुट आएगा उसके ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करोगे। यही तो किया था पिछली बार भी। चलो आगे। The wastage of each process possesses a scrap value। अब आपको स्क्रैप वैल्यू समा रहा है। पहला वाला वेट लॉस में था नॉर्मल लॉस, अब आपका नॉर्मल लॉस स्क्रैप लॉस में आएगा। आप परसेंटेज से यूनिट्स तो ढूंढ लोगे, नॉर्मल लॉस आपका कितना है उसके यूनिट भी लोगे, लेकिन आगे बोल दिया है द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए एंड बी इज सोल्ड एट 5 रुपीज पर 100 यूनिट। बहुत घुमा के दिया इन्होंने। बोलते प्रोसेस ए और बी में जो भी आएगा वो 5-5 रुपया पर यूनिट नहीं बोल रहे हैं, 5-5 रुपया पर 100 यूनिट बोल रहे हैं। मान लो ये पर 100 यूनिट ना बोला होता, 100 यूनिट ना बोला होता तो मैं सीधा सीधा जाके यहाँ पे 5 लिख देता, और जो भी यूनिट आते, मान लो 1000 यूनिट आता है तो मुझे सीधा अमाउंट मिल जाती 5000। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, आप इधर 5 मत लिख देना, 5 तो अमाउंट है आपका, लेकिन ये 5 किसका है? 100 यूनिट पे। तो आपके यहाँ पे जितने भी यूनिट्स आएंगे उसके हिसाब से अमाउंट कितना देखेंगे सॉल्व करते हुए। और प्रोसेस सी में बोला है 20 पर 100 यूनिट। ठीक है, ये देख लेंगे, थोड़ा हटके दिया है। चलो, और ये आपको नॉर्मल लॉस, मतलब अब तक जो पढ़ा ना हमने ये सिर्फ नॉर्मल लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन थी और कुछ भी नहीं था। नॉर्मल लॉस का यूनिट कैसे निकालना है, नॉर्मल लॉस की अमाउंट कैसे मिलेगी वो बोला अभी तो। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2011। 20,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए जिसका कॉस्ट है ₹8,000। आपके पहले प्रोसेस में 20,000 यूनिट एंटर हुए जिसकी अमाउंट है 8,000। ठीक है, ये इनपुट हो गया। और फिर आपको हर एक प्रोसेस में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना, ये बोल दिया। आउटपुट कितना है ये भी बोल दिया है। याद है आउटपुट रहेगा तो क्या मिलता है बताओ? नहीं, एबनॉर्मल लॉस मिलता है अगर आउटपुट दे दिया। जरूरी नहीं एबनॉर्मल लॉस, इट कैन बी एबनॉर्मल गेन। अब आपको दे दिया है फिनिश प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक ओपनिंग, क्योंकि 1 मार्च है, क्लोजिंग
क्योंकि लास्ट है 31 मार्च, तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है तो आपका प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनेगा। ये ओपनिंग क्लोजिंग और कहीं नहीं स्टॉक अकाउंट में लिखा जाएगा बस, ठीक है। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यूएशन किस तरह से होगी वो बोला है। द स्टॉक ऑन 1 मार्च जो आपका ओपनिंग है, पर यूनिट उसका रेट दे रहे हैं 1 रुपीज़, 1.5, 1.8। तो ये जितना भी आपने अभी अभी पढ़ा ओपनिंग, इसका रेट दे दिया है 1, 1.5, 1.8। ये तो ओपनिंग के बारे बोला। क्लोजिंग, स्टॉक ऑन 31 मार्च क्लोजिंग आर टू बी वैल्यूड एज पर वैल्यूएशन ऑफ 1 मार्च। अरे भैया बोलते हैं जो ओपनिंग में रेट ले रहे हो वही आप क्लोजिंग में भी ले लो, बहुत सिंपल है। फर्दर ड्रॉ प्रोसेस ABC एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट ABC। तो हमने बनाया प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, बी का स्टॉक अकाउंट, सी और सी का स्टॉक अकाउंट। चलो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तुम लोग को पता है ना, तुम लोग बैफ में हो, क्योंकि बीकॉम में नहीं है ना, थोड़ा सा होगा तुम्हें अच्छा खासे क्वेश्चन। शुरू करते हैं। ये प्रोसेस नॉर्मल, ये तो पूरा नॉर्मल लॉस, इसे तो हम लोग बाद में देखेंगे। कितना इनपुट आ रहा है 20,000, जिसकी अमाउंट कितनी है 8,000। टू इनपुट क्रूड मटेरियल कितना यूनिट आया 20,000, और इसकी अमाउंट कितनी थी, जरा अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, 8,000 को 20,000 से डिवाइड करो तो पर यूनिट कितना आ रहा है 0 पॉइंट, मतलब जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं वो 40 पैसे पर यूनिट आ रहा है हमारे पास। चलो ये तो हो गया क्रूड मटेरियल। अब ये तीनों खर्चे लिख देंगे, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। टू मटेरियल, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। में ये हर जगह मुझे काम आएगा, इसे अभी कॉपी कर लेते हैं। चलो मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग 4,000 सॉरी 4,000, 6,640, 4,000, 6,640, ठीक है। आउटपुट दे दिया तो लिख देंगे आउटपुट बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस। अब सीधा बी में नहीं जाएगा, ये प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में जाएगा। पहले ये कितना यूनिट बोला है 19,000, डन। अब जब तक मेरा स्टॉक अकाउंट पे नहीं आता मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं चाहिए, तो अभी लिख देता हूँ मैं। ओपनिंग क्लोजिंग ही तो है, तो मैं स्टॉक अकाउंट में जाता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टॉक अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 2,000, क्लोजिंग है 1,000। ओपनिंग स्टॉक 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,000, और इसका रेट भी दे दिया है 1 रुपी। फिर चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग, इस बार तो बोलते हैं 1 रुपी पे ही वैल्यू करो, तो 1, ये भी 1, अमाउंट आ गया 2,000, ये अमाउंट आ गया 1,000। लो भाई पूरा सॉल्व किया, बचा क्या हमारे पास सिर्फ नॉर्मल लॉस। प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस कितना है 2%, तो यहाँ पे आ गए, हमने लिखा बाय नॉर्मल लॉस 2% इनपुट का, तो 20,000 यूनिट्स था, इसका 2% कितना होता है 400 यूनिट, डन। अब आएगा हमारा कैलकुलेशन मेन, ध्यान देना। बोलते जो भी आपका स्क्रैप होगा उसे कैसे बेचेंगे। प्रोसेस ए में 5 रुपए में 100 यूनिट जाएगा। अगर 100 यूनिट को मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ तो बताओ मुझे 200 यूनिट कितने में बिकेगा 10,
300 यूनिट 15 रुपये में, 400 यूनिट 20, हमारा कितना नॉर्मल लॉस है यूनिट, तो 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो अमाउंट मिल जाएगा। कैसे? 400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 रुपये में आपका नॉर्मल लॉस बिक रहा है। और आप लोग एक मिस्टेक कर सकते हो, ये आप लोग यहाँ लिख दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। पर यूनिट नहीं बोला था उन्होंने बोला 5 रुपये में 100 यूनिट, तो 400 यूनिट 20 रुपये में बिका है। इसका सीपीयू फाइंड आउट कर लो, 20 डिवाइडेड बाय 400, 0.05। डन। चलो, अब तो मेरे पास प्रोसेस 1 का कुछ नहीं बचा क्वेश्चन से लेना, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। अब सबसे पहला करना क्या है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है या नहीं ये पता करना। तो वो कैसे करते हैं? टोटल यूनिट डेबिट में 20 है, तो क्रेडिट में कितना है, 19,000 प्लस 400, 19,400 कम पड़ रहा है, तो मतलब और नुकसान हुआ है। ये कैसे? ये एक तरीका ऐसा भी कर लो, 20,000 यहाँ पर भी 20,000 माइनस करके देख रहे, अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस है आपका 600 बाय एबनॉर्मल लॉस। डन। इसके अमाउंट फाइंड आउट करने पता है, इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? डेबिट का टोटल करो, तो 18,640 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट 20 डिवाइडेड बाय डेबिट का यूनिट 20,000 और नॉर्मल लॉस का यूनिट 400, तो ये आ रहा है 18,620 डिवाइडेड बाय 19,600, 0.95। तो आपका एबनॉर्मल लॉस वैल्यू होगी उसकी 0.95 पे, तो ये आ गया 570। खत्म। टैली करेंगे अभी। अमाउंट डेबिट का था आपका 18,640, 18,640 में से 20 और 570 निकाल दो, 18,050। इसे डिवाइड करो 19,000 से, तो सेम ही आना चाहिए 0.95। चेक कर लो आया। अब ये प्रोसेस ए का आउटपुट ए के स्टॉक में जाएगा। ये जो आउटपुट है इसके स्टॉक के इनपुट बन जाएगा। तो टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट से आया। फिर ये आ गया आपका 19,000, इसका रेट है 0.95, इसकी अमाउंट है 18,050। कुछ नहीं है, टैली करना है, जो बच गया अगले प्रोसेस में चले जाएगा। ओ लिख दिया प्रोसेस ए अकाउंट होता है। सर गलती करते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, चलो अभी टैली कर देंगे, जो बचा वो प्रोसेस बी में जाएगा। तो ये आ गया आपका 21,000, ये आ गया 20,050, तो इधर भी आ गया 21,000, ये 20,050, ये आ गया बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब 21,000 में से 1,000 माइनस हो गया तो बचा कितना, 20,000, और 20,050 में से 1,000 गया तो ये आ गया 19,050। इसे डिवाइड करो 20,000 से, एग्जैक्ट आ रहा है इतना, 0.9525। हाँ तो ऐसे ही लिखो 9525। 4 डेसिमल तक आया तो लिख दो ऐसे ही, जब कैलकुलेटर पूरा भरा होगा तो 2 ही डेसिमल लेना। ठीक है। अब एक खास बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस बार तो आपको बता दिया था क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है। अब मेरा सवाल है, अभी तक मैंने सिखाया नहीं,
तुम लॉजिक सही लगाते हो कि नहीं लगाते हो ये पूछना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इस बार बोल दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना जो रेट है उसी पे ओपनिंग का, लेकिन अगर ना बोला होता, रेट के बारे में कुछ नहीं बोला होता, तो फिर हम कौन सा रेट लेते? नहीं है नहीं वहाँ पे नहीं, मेरा सवाल गलत, तुमने समझा गलत। मैंने बोला क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट दे दिए, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दे दिए, ओपनिंग स्टॉक का रेट दे दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं दिया। अगर इसका रेट ना दिया होता तो हम पता क्या करें, जिस रेट में आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसी रेट में क्लोजिंग स्टॉक में रखोगे। एग्जांपल देता हूँ, मतलब मान लो किधर के मार्कर, मान लो ये मार्कर हम बना रहे हैं, ये एक एक मार्कर बना है 10 रुपए का। इनमें से कुछ मार्कर मैं साइड में रख देता हूँ कि मैंने ये नहीं बेचेंगे, बाकी का बेच देंगे, साइड में रखो। ये कितने में बना? 10-10 रुपए में। तो ऑब्वियस है जो साइड में क्लोजिंग स्टॉक में रखूँगा वो भी तो 10 का ही रहेगा। तो याद रखना, जिस रेट में आप प्रोडक्शन करोगे उसी रेट में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाएगा। डन? अभी बोला था तो हमने जो बोला है उसके हिसाब से वैल्यू किया। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट मिल गया, ये बन जाएगा आउटपुट आपके वी प्रोसेस का इनपुट। तो यहाँ पर आ गए हम टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी ए स्टॉक अकाउंट। जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, समझ लेना स्टॉक लिखा है वो। कितना यूनिट आया? 20,000। 0.9525 के हिसाब से 19,050। डन? अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फिर से? नॉर्मल लॉस अभी इस बार कितना है? 5%। तो ठीक है, अब हमने लिखा प्रोसेस बी में बाय नॉर्मल लॉस 5% है इनपुट का, 20,000 का 5% 1,000। ठीक है, और प्रोसेस बी में भी वैसा ही बोला था जैसे ए में बोला है। बी में 5 रुपए में 100 यूनिट बेचेंगे। बी में यूनिट हम बेचेंगे 100 यूनिट 5 रुपए में। अब तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना आया है? 1,000 यूनिट। तो 1,000 यूनिट को कितने में बेचेंगे? तो 1,000 इंटू 5/100। तो आपका प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस बिका है 50 रुपए में। इसका डिवाइड करके सीपीयू ढूंढो। 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05। कभी भी अमाउंट से यूनिट डिवाइड होगा, यूनिट डिवाइडेड बाय अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो नॉर्मल लॉस भी हो गया। अब प्रोसेस 2 में, यहाँ देखो ये पूरा सॉल्व कर दिया हमने प्रोसेस 2 के लिए भी। अब आएंगे प्रोसेस बी में क्या क्या है। मटेरियल 1500, लेबर 4000, मैन्युफैक्चरिंग 225। तो ठीक है, प्रोसेस बी में 3 खर्चे, मटेरियल, लेबर, कितना था मटेरियल आपका? 1500, 4,225, 1500, 4,225। डन? चलो अब क्या बचा है? अब आउटपुट होगा, दिया होगा। हाँ, ये तीनों ले लिए। अब आउटपुट है आपका 19,250। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है? 19,250। ठीक है, फिर आपके पास अगेन ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। ओपनिंग 3,000, क्लोजिंग 1,500, और इस बार ये वैल्यू होगा 1.5 पे। चलो ओपनिंग है 3,000,
क्लोजिंग है 1500, ये 1 पॉइंट कितना बोला था 1.50 1.50, दिस इज टू ओपनिंग स्टॉक और ये है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना आएगा 4500 एंड 2250। अच्छा, अब हमने सब डिटेल ले लिया, अब चेक करेंगे एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तो नहीं आ रहा है। दिस इज 20,000 और 19,250 प्लस 1,000 इज 20,250। इस बार क्रेडिट ज़्यादा है, दिस इज 20,250, तो 20,250 कम डेबिट में पड़ा है, तो 250 का आपका आया एबनॉर्मल गेन। इसका भी सीपीयू सेम तरीके से फाइंड आउट होगा। डेबिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है 24,775 माइनस नॉर्मल लॉस 50 रुपये। डेबिट का यूनिट याद रखना, एबनॉर्मल गेन का मत ले लेना। डेबिट का यूनिट 20,000, नॉर्मल लॉस का यूनिट 1,000। दिस इज 24,750 डिवाइडेड बाय 19,000, 1.3230। चलो ठीक है, ये मिल गया 1.30, मल्टीप्लाई करो 250 से 325। देखो हमने यहाँ तक का तो टोटल क्या हो गया, टैली करना है। यहाँ तक का टोटल था 24,775, उसमें 325 और जोड़ दो, तो ये आ गया आपका टोटल 25,100। यही सेम अभी इधर लिख देंगे 25,100, इसमें से 50 माइनस हो गया तो 25,050। इसे डिवाइड करो 19,250 से तो 1.30 आना चाहिए। डन। चलो, ये आउटपुट विल बिकम बी स्टॉक का इनपुट टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट which is 19,250, 1.30 के रेट पे 25,050। डन। अब टैली कर देंगे, जो बचा कुछ है वो अगले सी प्रोसेस में जाएगा। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 19, 20, 21, 22,050। दिस इज 29,550। तो यहाँ पे आ गया 22,050। कौन सा 22,250। 22,250, दिस इज 29,550। जो बचा कुचा है वो जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब यूनिट देखो, 22,250 में से 1500 माइनस 20,750 और अमाउंट है आपका 29,550 में से 2250 माइनस 40 है 27,000। इसे डिवाइड कर दो 20,750 से 1.31। डन। अब ये बन जाएगा आउटपुट आपके प्रोसेस सी का इनपुट टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम बी स्टॉक। ये आया है 20,750, 1.32, 27,300।
अब दोबारा से सारा डिटेल पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, और क्या क्या बोला वो सी में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तो आपको नॉर्मल लॉस दिया इस बार कितना, प्रोसेस सी में 10%, और ये 20 रुपये में बेचेंगे 100 यूनिट। तो ठीक है, 10% आपका नॉर्मल लॉस है बाय नॉर्मल लॉस, 10% ऑफ योर इनपुट, 20,750 का 10% 2075। इन्होंने क्या बोला था अभी इसमें, 100 यूनिट को 20 रुपये में बेचा जा रहा है, और हमने बेचा है 2075 यूनिट। सो 2075 इंटू 20/100, 415। लो भाई ये मिल गया 415। 415 को डिवाइड करेंगे 2075 से, ये 0.2 आया। डन। चलो ऊपर जो दिया था नॉर्मल लॉस वो सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मुझे पता है 3 खर्चे देंगे ये लोग। क्या क्या खर्चे दिए हैं अभी, मटेरियल 1000, लेबर 3000 और मैन्युफैक्चरिंग 2405, 132405। तो सी में आ गए 1000, 3000 और 2405। डन। चलो और क्या दिया है, आउटपुट दिया होगा, आउटपुट दे दिया है 15,900। तुम ओपनिंग याद रखना 5000, तुम क्लोजिंग याद रखना 4000, और इसका रेट है 1.8। चलो आउटपुट दे दिया 15,900। तो ठीक है, 15,900 का आउटपुट है बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट। आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना यूनिट है, 5000। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4000। इनका रेट बोला है 1.80। कितना है, 9000, और क्लोजिंग का 7200। अब तो जो क्वेश्चन में बोला वो सारा का सारा सॉर्ट कर दिया है। इसे चेक करेंगे एबनॉर्मल लॉस गेन आ रहा है क्या। दिस इज 20,750, दिस इज 15,900 प्लस 2075, तो ये सिर्फ 17,975 बराबर है ना। क्या मजाक कर रहे हो, 15,900 प्लस 2075, 17,975। तो यहाँ पे ही कम पड़ रहा है ना, तो क्या हो गया ये, बाय एबनॉर्मल लॉस। चलो ये आ रहा है 20,750, 20,750, इसमें से माइनस करो 15,900 और 2075, 2775 का एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, 2775। इसका सीपीयू निकालना पता है ना, डेबिट का टोटल करो, 33,705। इसमें से माइनस हो जाएगा नॉर्मल लॉस का अमाउंट 415, डिवाइडेड बाय डेबिट के यूनिट है 20,750, नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे 2075, ये माइनस करके बता दिया 33,705 माइनस 415, 33,290। So 33,290 divided by 18,675, 1.78। तो
ठीक है, अब नॉर्मल लॉस का रेट है 1.78, मल्टीप्लाई करो 4940, डन। चलो खत्म, टैली करेंगे। डेबिट का टोटल तुमने बताया था 33705, सो 33705 में से ये दोनों माइनस कर दो, 4940 और 415, 28350, डिवाइड करके देख लो एक बार, 1.78 आ रहा है, डन। ये आउटपुट इधर आ जाएगा, इनपुट टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट, कितना आया है 15900, 1.78 के हिसाब से 28350, इसे टैली करेंगे जो बचा। अब आउटपुट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे फिनिश गुड्स, ठीक है। तो डेबिट का टोटल आ गया 20,900, अमाउंट कितना है 37,350, तुम बारात में आए हो। ये आ गया आपका 20,900, 37,350, तो 20,900 में से 4,000 गया तो 16,900, 37,350 में से 7,200 माइनस तो 30,000, इसका रेट पर यूनिट निकालो, डिवाइड करो, हो गया, सम खत्म, डन। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें जितना कॉम्प्लिकेशंस था वो सब कवर कर दिया है। हमारा पेंडिंग क्या है इसमें पता, अब तक हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देख लिया है, बस सेल वाला सम चाहिए, क्या वेट कर रहे हैं, तो वो कसर भी पूरी कर देंगे हम, ठीक है। इस बार स्टॉक अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सेल दे दिया इस बार, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, तो एक बार ये सम हो गया तो सारे तरीके के पंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ दिया है असेंबलर लिमिटेड हैव 3 असेंबली शॉप्स वाया जनरल असेंबली, लोअर असेंबली, हायर असेंबली, part of the output is transferred to next assembly and part is sold directly, ठीक है। The company furnishes the following information, ध्यान देना अभी यहाँ पे, जनरल में थोड़ा सोल्ड होगा और थोड़ा लोअर में चले जाएगा, लोअर में थोड़ा सोल्ड होगा और थोड़ा हायर में चले जाएगा, और हायर में से आगे तो कहीं जाएगा नहीं, तो सारा का सारा सोल्ड हो जाएगा, ऐसा बोला इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल इन लीटर, आपके यूनिट्स आ गए 5,1920,3576। इस बार हर प्रोसेस में जो ट्रांसफर होगा वो तो होगा ही, प्लस रॉ मटेरियल अलग से भी आ रहा है, 2 इनपुट होंगे। नहीं समझा, नहीं समझा, पिछला सम दिखाता हूं तुम्हें, पहला सम इनपुट आया था सिर्फ पहले प्रोसेस में, बाकी के प्रोसेस में इनपुट आया क्या, नहीं आया था ना इनपुट, वो तो ट्रांसफर खेल रहे थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट आया था कौन से प्रोसेस में, ए में, बी और सी का बोला था क्या इनपुट, नहीं, तो ए का बचा हुआ बी का इनपुट, बी का बचा हुआ सी का इनपुट। लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें रॉ मटेरियल मतलब इनपुट हर प्रोसेस का दे दिया आपको, ठीक है। सॉल्व करते वक्त देखेंगे क्या, और इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी दे दिया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट मिलते रहेगा, ठीक है। फिर आपको कुछ खर्चे दे दिए इन्होंने, क्या खर्चे दिए हैं,
लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, चलो दो खर्चे दे दिए। वेस्टेज एज परसेंटेज ऑफ इनपुट, किसी प्रोसेस में 4% का लॉस है, किसी में 5% का लॉस है, किसी में 10% का लॉस है। तीनों प्रोसेस में अलग अलग क्या है ये नॉर्मल लॉस। अब आता है पंगा, बोलते हैं आउटपुट ट्रांसफर। ठीक है, पहले प्रोसेस में से लोअर असेंबली में जा रहा है 60%, हायर असेंबली में नहीं जा रहा है, और 40% सोल्ड किया ओपन मार्केट में। ध्यान देना, जनरल में से लोअर में कितना ट्रांसफर हुआ 60%, जनरल में से लोअर में कितना ट्रांसफर हुआ 60%, और बाकी का 40% हमने बेच दिया। ये समझा कि नहीं समझा? आगे बढ़ते हैं। लोअर से हायर में ट्रांसफर हो रहा है 40%, लोअर से हायर में ट्रांसफर हो रहा है कितना परसेंट 40%, और बाकी का 60 हम बेच रहे हैं। थर्ड में चलते हैं, हायर में कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सीधा सीधा पूरा बेच दिया। डन, कोई दिक्कत? बेचा क्या प्राइस में, सेल प्राइस क्या दे रहे पर लीटर का, बोलते हैं प्रोसेस ए में जो भी आप 40% बेच रहे हो वो 200 रुपए में बेच रहे हो, बी में सेकंड प्रोसेस में 205 रुपए में बेच रहे हो, और सी में 250 रुपए में बेच रहे हो। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग ये खर्चे दे दिए, प्रिपेयर वेरियस असेंबली अकाउंट, और इस बार आपको कॉस्टिंग पीएनएल भी बना के देना है। याद रखो, ये प्रोसेस अकाउंट में फैक्ट्री तक के खर्चे आते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये ऑफिस एडमिन सेलिंग खर्चा नहीं आता है हमारे प्रोसेस में, ये एडमिन का खर्चा नहीं आएगा किसी भी प्रोसेस में, ये मार्केटिंग का खर्चा नहीं आएगा किसी भी प्रोसेस में। तो फिर से दिया क्यों है? दिया है क्योंकि आपको कॉस्टिंग पीएनएल निकालना है, ये वहाँ काम आएगा, हमारे प्रोसेस में काम नहीं आएगा। चलो शुरू करें फिर। ऊपर हेडिंग तो किसी काम का नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं। जनरल में इनपुट आया है 5000 लीटर 60 रुपये में, तो मैंने जनरल असेंबली में लिखा टू इनपुट 5000 लीटर आया है 60 रुपीज़ में, ये हो गया 3 लाख। डन। फिर आपको बोल रहे हैं चलो ये सॉल्व ये सॉल्व, लेबर 4,28,000 याद रखना, लेबर ओ डायरेक्ट एक्सपेंस 88,000 याद रखना। तो लेबर अगला खर्चा दे दिया है, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मुझे अगले प्रोसेस सब में काम आएगा। लेबर कितना है 4,28,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 88,000। डन। तो हमारा ये दोनों भी सॉल्व। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है 4%, तो आ गए हम क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस 4% दिया है इनपुट का, 5000 यूनिट इनपुट है, इसका 4% कितना 200। डन। चलो उसके बाद ट्रांसफ़र और सेल, ये ट्रांसफ़र सेल हम स्टॉक अकाउंट में करेंगे, ट्रांसफ़र और सेल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बचा कुचा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा बेच देंगे, थोड़ा ट्रांसफ़र कर देंगे। डन। तो आउटपुट नहीं दिया, आउटपुट नहीं दिया तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो फिर मैं इसे टैली करता हूँ बाय आउटपुट
ट्रांसफर टू प्रोसेस जनरल असेंबली स्टॉक अकाउंट में। टैली करेंगे तो ये आ गया 5,000। अमाउंट का टोटल कितना है? 8,16,000। वही 8,16,000 यहाँ पे लिखा। अब नॉर्मल लॉस जो था उसका रेट दिया नहीं है, तो ये वेट लॉस हो गया। 5,000 में से 200 गया तो 4,800 बचा। अमाउंट तो पूरी की पूरी बच गई। 8,16,000 डिवाइडेड बाय 4,800, 170। इसे मैं लेके आ रहा हूँ टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल असेंबली अकाउंट। कितना आया? 4,800 यूनिट आया। 170 के हिसाब से 8,16,000। डन। अच्छा, क्वेश्चन में तो ऊपर पढ़ोगे तो और पागल हो जाओगे। यहाँ पे देख के बताओ, जनरल में ट्रांसफर कितना करेंगे और बेचेंगे कितना? तो हम भी लिख देते हैं बाय सेल्स बाय आउटपुट ट्रांसफर टू लोअर असेंबली अकाउंट। अच्छा, बेचा कितना परसेंट है? बेचा कितना परसेंट है? 40, और ट्रांसफर 60 है। बेचा है 40% और ट्रांसफर कर रहे हैं 60%। डन। किसका किसका 40-60? किसका? जितना यूनिट आया उसका। तो 4,800 का 40%, क्या 19, अच्छा 1920। डन। चलो 4,800 का 40% कितना? 4,800। तुमने वो निकाल के दे दिया 40%, 19-20 है। 2,880। बहुत ध्यान से सुनना, अभी यहीं पे गड़बड़ होगी। सेल सेल कितने में कर रहे वो हमने लिखा हुआ था, 200 रुपये में। ट्रांसफर क्या रेट से करूंगा? कौन बोला? वो बोल रहा है ट्रांसफर किया जाएगा 170 में। ऑब्वियस सी बात है, जो रेट में प्रोडक्शन हुआ है वही रेट में तो अगले प्रोसेस में जाएगा। 170। जरा 1920 को 200 से मल्टीप्लाई करो। 3,84,000 और ये 2,880, 489,600। देखो, तुम बोलोगे सर ये बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए था। नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। ये तो बैलेंसिंग फिगर से नहीं मिलेगा, ये तो अमाउंट मिलेगी ट्रांसफर रेट से। आपने सेल किया है, जब भी सेल करोगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अब आपको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है। जब भी सेल आएगा तो 100% प्रॉफिट एंड लॉस होगा ही होगा। तो ये 384 प्लस 489,600 कितना हो रहा है? 8,76,600। 873,600। ये आ गया 4,800। 873,600 ये आ गया 4,800। 873,600 में से 8,16,000 माइनस, तो प्रॉफिट कितना? 57,600। दिस इज योर कॉस्टिंग P&L। तो जब मैं कॉस्टिंग P&L बनाऊंगा उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। इन्होंने बोला था प्रिपेयर कॉस्टिंग P&L अकाउंट, तो ये उठा के हम कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे, तब ये एडमिन और मार्केटिंग काम आएगा। ठीक है, चलो जनरल असेंबली हो गया। जनरल असेंबली का जो बचा कुचा है वो लोअर असेंबली में आएगा। सबसे पहले टू इनपुट ट्रांसफर
फ्रॉम जनरल असेंबली स्टॉक, ये आ रहा है 2880 170 के रेट में 489 600। अब पंगा यहाँ है कि इधर भी इनपुट है 1920 और यूनिट आया 40 रुपए में, तो रॉ मटेरियल 1920 40 में, रॉ मटेरियल 1920 40 रुपए में, दिस इज टू रॉ मटेरियल, मल्टीप्लिकेशन करो कितना 1920 इंटू 40 76। इसके बाद दो खर्चे और दिए होंगे, दो खर्चे क्या क्या है हमारे, 1,06,000 का लेबर, 1,06,000 का लेबर, 285 200 का डायरेक्ट एक्सपेंस, 1,06,000 285 200, तो ये आ गया आपका 1,06,000 और 85 200। डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 5% नॉर्मल लॉस है, तो ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस, पाँच % है ना, तो आपके पास जो इनपुट होगा वो, तो यही तो मैं बता रहा था, दो दो इनपुट आएंगे, तो दोनों इनपुट 2880 प्लस 1920, इसका 5% 240, और इसका अमाउंट दिया नहीं है, ठीक है। चलो, अब हो गया आपका नॉर्मल लॉस खत्म, और क्या बोला है, वो ट्रांसफ़र और सेल, यहाँ पे देखेंगे हम, हमारा पिछला प्रोसेस हो गया ना, कि रखूँ इसको ऐसे रहने दो। चलो फिर यहाँ पे बताओ, लोअर से ट्रांसफ़र कितना हो रहा है 40%, और बेच कितना रहे हैं 60%, ये तो स्टॉक अकाउंट में काम आएगा, तो यहाँ पर हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसे टैली करके ख़त्म करो। तो ये आ गया कितना, 2880 प्लस 1920 कितना हो रहा है, हाँ 4,800, और ये डेबिट का टोटल करो 957 600 बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस लोअर असेंबली स्टॉक अकाउंट। अब 4,800 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 4560, अमाउंट 957 600, इसे डिवाइड करो 4560 से, 210, तो यहाँ पे आ गया टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर असेंबली अकाउंट, यहाँ पर आ रहा है 4560, 210 के रेट में 957 600, इसमें से थोड़ा बेच देंगे और थोड़ा ट्रांसफ़र कर देंगे बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू हायर असेंबली अकाउंट। डन। अब कितना बेचा, कितना ट्रांसफ़र, 40% बेचा, नहीं 40% ट्रांसफ़र, 60% बेचा है, तो 60% हम बेच देंगे और 4560 का 40% ट्रांसफ़र कर देंगे। 60% कितना है 3766, और ये 2736, और आउटपुट कितना 1824, और इन्होंने बोला है बेचा 205 में है, बराबर 205 रुपए में बेचा है, तो ठीक है, ट्रांसफर क्या रेट से होगा 210, जो रेट से इनपुट आया। चलो 2736 इंटू 205,
बोल वापस। 560,880, 5,60,880, और इसका 383,040। टोटल कर दो दोनों का, 538,9 ज़्यादा ही आ रहा है, 943। हाँ, कम है ना, फिर तो ये ज़्यादा है, तो इस बार लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, 957,600, 957,600 में से माइनस करो, कितना? इस टोटल में से ये दोनों माइनस करेंगे, कितना बचा? 13,680। दिस इज बाय कॉस्टिंग P&L। डन। चलो, अब लास्ट प्रोसेस है हमारा हायर असेंबली। पहले तो ये आउटपुट इनपुट बनेगा, लोअर असेंबली से हायर में आ रहा है, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर असेंबली स्टॉक। 1824 आया 210 के रेट में, 383,040। डन। अब खर्चा दिया होगा, यही खर्चे आने वाले वापस से। चलो अब पढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस के लिए क्या बोला। इनपुट आ रहा है 3576 टू 80 रुपीज के हिसाब से, 3576 80 रुपीज के हिसाब से, कितना? 286,080। डन। इसके बाद क्या दिया है? 2,10,000 का लेबर, 1,04,800 का डायरेक्ट एक्सपेंस। 2,10,000, 1,04,800। तो ठीक है, 2,10,000, 1,04,000, 1,04,800। डन। फिर इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? नॉर्मल लॉस दे दिया है 10%। तो ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस 10% दिया है, तो 10% किसका? 1824 प्लस 3576, इसका 10% कितना? और इसका रेट दिया नहीं है। इसे टैली करके ख़त्म करेंगे और प्रोसेस स्टॉक में पूरा बेच देंगे। तो ये आ गया आपका, दोनों का टोटल कितना है? 1824,5400 ना। और अमाउंट का टोटल कितना है? 9,983,920 बाय आउटपुट ट्रांसफर टू हायर असेंबली स्टॉक अकाउंट। तो आपके यूनिट से 5,400, उसमें से 540 गया, कितना बचा? और अमाउंट तो पूरी की पूरी आ गई, 983,920 डिवाइडेड बाय 4860, 202.45। ये आउटपुट बन गया इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम हायर असेंबली अकाउंट। 4860 यूनिट आया 202.45 के रेट में, 983,920, और पूरा 100% सेल करने की बात कर रहे हैं। बाय सेल्स 4860 यूनिट को बेचेंगे। क्या रेट से बोला था? 250 के रेट में बेच देंगे। ठीक है, 250 कितना आ रहा है? 4860 इंटू 250, 12,15,000। तो ये 12,15,000
4860 यूनिट मैच हो गया। 12,15,000 माइन में से 983 920 माइनस करो, 231,080। दिस इज माय कॉस्टिंग P&L। अब पता क्या, 3 बार कॉस्टिंग P&L आया, ये तीनों आपके इधर ईयर में बना देता हूँ कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक है। 2 खर्चे एडमिन और मार्केटिंग जो हमने किसी प्रोसेस में नहीं लिखे वो आ जाएंगे यहाँ पे। 2 एडमिन एक्सपेंस, 2 मार्केटिंग एक्सपेंस। अब 3 बार कॉस्टिंग P&L आए थे वो यहाँ पे उठा के लिखने पड़ेंगे, एक एक याद दिलाऊंगा। आपके पहले प्रोसेस जनरल में डेबिट में 57,600 है, ठीक है। तो ये जनरल असेंबली में डेबिट में 57,600 है, तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट में चले जाएगा 57,600। तो क्रेडिट में, डेबिट में था 57,600 जनरल असेंबली के, तो यहाँ पे 57,600 कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट में आ जाएगा बाय जनरल असेंबली स्टॉक अकाउंट। डन। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, लोअर असेंबली के क्रेडिट में 13,680, तो कहाँ लिखा जाएगा कॉस्टिंग P&L के? डेबिट में 13,680 टू लोअर असेंबली स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और तीसरा, अभी ये डेबिट में है 231,080, तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट में चले जाएगा बाय हायर असेंबली स्टॉक अकाउंट 231,080। डन, ठीक है। अब वो जो खर्चे थे हमारे एडमिन और मार्केटिंग वो लिख देते हैं। ये था एडमिन 36,000 और मार्केटिंग 48। चलो 36,000 48,000 टैली करेंगे तो फाइनल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अरे बोलो 288,680 288,680 में से ये तीनों माइनस करो, कितना? खत्म। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, एक दो सम और देखेंगे जिसमें हम लोग को इसका पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा।